चलिए मेरे बच्चों ना, आज के लिए हमारी क्लास है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। उम्मीद है कि इससे पहले वाली वीडियोस में और इससे पहले वाली क्लासेस में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ रहे थे। अब समझिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहने का क्या मतलब होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में चरों की संख्या कितनी होगी? दो। एक x और दूसरा उसके साथ और कौन आ जाएगा? y। इससे पहले हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। द्विघात समीकरण जैसे कुछ समीकरण युग्म पढ़ रहे थे जिसमें किसी की घात क्या थी? दो। लेकिन इस वाले में चरों को काउंट करेंगे। किसको काउंट करेंगे? चरों को। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया x प्लस वाई बराबर 0। इसमें से पहला चर पद कौन है? दूसरा कौन है? अच्छा एक बात बताइए, x प्लस एक्स बराबर 0 भी क्या द्विचर है? इसमें चरों की संख्या कितनी है? एक। क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? तो चर अलग अलग होने चाहिए, वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए? अलग अलग। बात समझ में आई क्या? और दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम इसी तरह के समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। कोई घात नहीं होगी। अधिकतम घात कितनी होगी? एक। और चरों की संख्या कितनी होगी? दो तरह के। कितने तरह के? दो। एक्स और वाई। एक्स और क्या यहाँ पे पी और क्यू भी लिख सकता है? बिल्कुल लिख सकता है, पर दोनों अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग चर पद होंगे। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। अब इसके लिए हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण में सवाल हल करने के लिए दो विधियां। कितनी विधियां? दो। पहली तो विधि ग्राफीय विधि होती है। कैसी विधि? ग्राफीय विधि। और दूसरी विधि क्या होती है? बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि मेरे बच्चों? बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि हमारे पास सिंपल है, एक ही वे होता है। जैसे ग्राफीय विधि के लिए हम कहेंगे बाबू कि हम बनाएंगे चतुर्थांश। इस वाले को हम x मानेंगे तो इस वाले को क्या कहेंगे? इस वाले को y तो इस वाले को y। यह कहता है, यह रेखा कहती है x अक्ष के समांतर, और यह कहती है y अक्ष के। कोई दिक्कत है क्या? x और y पर जो भी नंबर होंगे वह कैसे होंगे? धनात्मक। और x y डैश वाले पर जो भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे? और बीच वाले नंबर को हम जीरो से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? जीरो। ठीक ना। तो जब भी किसी अयक्ष के मान जीरो होंगे, समझ में आई बातें, तो हम इसको जीरो को इस सेंटर से दर्शाएंगे। ठीक है। दूसरी बीजगणितीय विधि में हमारे पास तीन विधियां। कौन कौन सी विधि बता दीजिए? नंबर एक पे विलोपन विधि। विलोपन। दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापन विधि। और हमारे पास मेरे बच्चों तीसरे नंबर पे क्या होगा? बज्र गुणनखंड। यही है हमारे पास। पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है। ये नहीं समझ में आ रहा है? ये नहीं पढ़े आप लोग? तीन में थे, कौन कौन सा? अच्छा, बज्र गुणनखंड भी तो होना चाहिए ना। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दो ही विधि है। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणन विधि। पुरानी किताब होगी तब आपकी। चलिए तीसरी विधि क्या है हमारे पास, लिख ही देते हैं।
वज्र गुणनखंड विधि। देखिए, जिसमें ना पुरानी किताब है उसमें यह वाला है ना, नई किताब में सिर्फ यह दोनों है। नई किताब में सिर्फ कौन से हैं, ये दोनों। और तीसरे नंबर पर किस विधि को कह दिया है, ग्राफी विधि। ठीक है, पुरानी बुक में यह वाला भी है, तो हम इस वाले को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, पुरानी बुक के आधार पर इस वाले को नहीं पढ़ेंगे। तो हमारे पास बीजगणितीय विधि में कितनी विधियां मेरे बच्चों, दो। विलोपन विधि और विलोपन विधि का मतलब एक सवाल को दूसरे सवाल में विलोपित करके एक पेयर लाइनर इक्वेशन को दूसरे पेयर लाइनर इक्वेशन में मर्ज करके लगाया जाता है। मतलब एक समीकरण को दूसरे समीकरण में मर्ज करके लगाया जाता है। और दूसरा प्रतिस्थापन का मतलब पक्षांतर करके लगाया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम कौन सी विधि पढ़ेंगे, ग्राफीय विधि। कौन सी विधि मेरे बच्चों, ग्राफी। तो इस तरह की विधियां दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें देखने को मिलेंगी। तो हम ग्राफी विधि में 3.1 और 3.2 दोनों पढ़ेंगे, हो सकता है। देख लीजिएगा आप लोग, सिर्फ 3.1 में है, इसका मतलब किताबों में कमियां कर दी गई हैं पहले से। आइए एक उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के साथ सवाल में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक उदाहरण देखते हैं अच्छे से। चलिए, कह रहा है x प्लस 3y बराबर 6 और समीकरण नंबर यह एक है हमारे पास। और समीकरण नंबर एक और दिया है 2x माइनस 3y बराबर 12। 2x माइनस 3y बराबर क्या दे दिया है, समीकरण नंबर दो। समीकरण हमारे पास है, दोनों समीकरणों के लिए कोई न कोई x का एक वैल्यू होगा और कोई न कोई y का। अभी सवाल को लगाएंगे कैसे, क्योंकि हम बीजगणितीय मेथड से नहीं बल्कि ग्राफीय मेथड से सवाल को लगाना चाहते हैं। तो हम सवाल को हल करते समय मेरे बच्चों समीकरण एक से लिखेंगे। समीकरण किससे, एक से। समीकरण एक में आप इसमें अगर y की वैल्यू निकालनी है ना तो x का कोई मान लीजिए, और y की वैल्यू x की निकालनी तो y की कोई वैल्यू अपने मन से मान लीजिए, कुछ भी, 0 से लेकर अनंत तक किसी भी संख्या को मान लीजिए, कोई भी। हम मान लेते हैं कि x बराबर क्या है, में x बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0। इस बात को याद रखिएगा कि हमने पहली बार x बराबर क्या माना है। तो जैसे ही आपने समीकरण इसके लिए x बराबर क्या माना बाबू, 0, तो x जगह पर क्या रख देंगे, प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, x बेटा 6, 0 तो खत्म, 3y बराबर क्या हो गया 6, तो y बराबर क्या हो गया 6 बटा के, कट गया कि नहीं कट गया, तो y बराबर कितना गया बताइए। जब आपने x बराबर क्या माना था, x बराबर आपने क्या माना था, तो y बराबर आपके पास कितना आ गया था। कोई दिक्कत है क्या, समीकरण को पहली बार आपने हल किया और जब आपने क्या माना x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया। फिर एक बार मान लेते हैं y बराबर कुछ ना कुछ, क्योंकि x का काम तो क्या है, खत्म। चलिए इसी समीकरण में हम y बराबर मान लेते हैं 0। y बराबर क्या मान लेते हैं, y बराबर है यदि हमने 0 माना तो समीकरण में रखिए x प्लस 3 गुणे बराबर क्या हो जाएगा x बेटा 6, 3 का 0 में गुणा होगा तो 0 आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया, ध्यान से देखिए। अब हमने इस बार y बराबर क्या माना, तो x बराबर कितना आ गया, y बराबर हमने माना, यह दूसरी बार है ना। पहली बार हमने x बराबर 0 माना तो y बराबर कितना आया, और दूसरी बार हमने y बराबर 0 माना तो x बराबर कितना आ गया। यह तो समीकरण एक में था। अब हम बात करेंगे किसमें मेरे बच्चों, समीकरण समीकरण दो में।
जो काम समीकरण 1 में हमने किया था वही काम किसमें करेंगे? अभी हमने इस समीकरण को लेकर चल रहे थे, अब किसको लेकर चलेंगे? इसको। आइए, इसमें भी हम पहली बार x बराबर क्या मान लेते हैं x बेटा? 0। एक ऐसा कॉलम बनाइएगा जहां पे आप लिख सकें कि आपने क्या क्या माना है और कब कब। पहली बार आप मान रहे हैं x बराबर क्या माना हमने? 0। जब x बराबर 0 माना तो 2 गुणे 0 माइनस 3y बराबर कितना? तो बताइए, इसका 0 में गुणा होगा, खत्म। माइनस 3y बराबर कितना? तो y बराबर माइनस का 12 बटा के कट गया, क्या गया? y बराबर माइनस का। जब आपने x बराबर 0 माना तो y बराबर माइनस का क्या गया? ठीक है, आगे चलेंगे इसमें। अब आपने x बराबर 0 माना था तो y बराबर क्या है? माइनस का 4। अब आप y बराबर क्या मान लीजिए? y बराबर, यदि आपने y बराबर 0 माना तो समीकरण में 2x माइनस 3 गुणे बराबर कितना? तो बताइए 2x बराबर कितना, क्योंकि ये तो खत्म, बराबर 12। तो x बराबर 12 बटा के कट गया कि नहीं? तो x बराबर कितना आ गया? 6। x बराबर 6। अच्छा एक बात बताइए, जब आपने y बराबर 0 माना था तो x बराबर कितना आ गया? एक बात देखिए, ये तो दूसरी बार हमने कर लिया। हमारे पास दोनों समीकरणों के लिए x के 2 मान और y के, इसके भी x के कितने मान? 2 और y के। अब हमें इसको किस पर लेकर जाना है? ग्राफ पे। किस पर लेकर जाना है? हमने आपसे कल कहा था बाबू कि आप लोग सभी लोग ग्राफ खरीद लीजिएगा। कल हमने कहा था आप लोगों से। चलिए, यह हमारा कौन सा डैश है? कौन सा है? y। यह कौन सा डैश? यह x डैश। और यह कौन सा है? अच्छा चलिए, अधिकतम तो हमें 6 बार ही जाना है। अधिकतम कितनी बार जाना है? 6 बार। चलिए अधिकतम 6 बार जाते हैं। 1 2 3 ना हुई हो, जगह ये छोट पड़ गई, जगह छोट पड़ गई ना। चलिए थोड़ी सी बड़ी जगह करते हैं। आपको यह समीकरण अगर समझ में आ गया, जो x और y की वैल्यू हमने निकाली थी, हम इस समीकरण को मिटा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, और हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ग्राफ छोटा करना कर देंगे ना तो दिखेगा नहीं अच्छे से ना, इसलिए ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि हमें लाइनिंग खींचने में आसानी हो। आइए हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों समीकरणों के लिए मेरे बच्चों यहाँ पे कुछ पहले समीकरण के लिए x की वैल्यू आ गई थी, और यहाँ पे दूसरे समीकरण के लिए x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई थी। अब आइए ग्राफ बनाते। यह हमारे पास x और यह हमारे पास x डैश, यह हमारे पास y और यह हमारे पास y। देखिए इसमें अधिकतम 6 तक गए, इसमें भी अधिकतम 6 तक गए, मतलब हम टोटल नंबर ग्राफ पे 6 तक ही अंक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा ना। इधर वाला हम कहते हैं पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5 और इधर माइनस का 1 और इधर भी माइनस। कोई दिक्कत है क्या हमें? यह वाला तो हमारा शून्य है, और शून्य एक ऐसा पूर्णांक है बाबू जो नहीं पॉजिटिव होता है और नहीं। चलिए आइए ग्राफ पर अंकों को लेते हैं। पहले समीकरण के लिए कह रहा है कि x पर कितना चलेंगे हम लोग, लेकिन y पर कितना चलेंगे? तो यह वाला हमारा x अक्ष है, तो x पे हमने क्या चल दिया, और y पे कितना चल दिया? यह वाला हमारे पास 0 और क्या है कि नहीं? यह वाला जो हमारे पास बिंदु है वो 0 और क्या है, मतलब x पे 0 y पे 2। प्लस माइनस समझ में आ रहा है ना? अगर माइनस रहता तो हम यहाँ चलते ना, लेकिन प्लस है तो ऊपर गए हैं। दूसरा क्या कर रहा है, x पे 6 और y पे, x पे
x पे कितना और y पे तो हमारे पास 0 है, तो एक बिंदु यहां पर आ गया 6 और 0। क्या हम इन दोनों लाइनों को मिला सकते हैं? कहेंगे सर जी बिल्कुल मिला सकते हैं, एक बिंदु यहां और एक बिंदु, आइए मिलाते हैं। थोड़ा सा तिरछा उर्छा लगेगा क्योंकि हम यहाँ पे स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमने यह बिंदु ली थी 0 और 2 समीकरण नंबर 1 के लिए। अब समीकरण नंबर 1 के लिए हमें पता नहीं कि कैसे लेना है, तो हम समीकरण नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। समीकरण x प्लस 3y बराबर कितना। इस समीकरण के लिए पहला हमारे पास पॉइंट जो आया था, बिंदु आया था, वह क्या था 0 और 2। दूसरा आया था 6 और 0। समीकरण नंबर 2 के लिए x बराबर कितना है 0, y बराबर माइनस का, y बराबर -4 तो यहाँ पे आ रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा x बराबर 6 और y बराबर 0 और x बराबर एक, यहां से यहां तक गया। तो चलिए इसका बिंदु लिख देते हैं। ये अभी तो हमारे पास इसी चतुर्थांश के लिए 6 और 0, और ये वाला कौन सा बिंदु है, कितना है 0 और माइनस। थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा पहली बार दूसरी बार, लेकिन फिर उसके बाद आप सही हो जाएंगे। ठीक है, आइए इसको मिलाते हैं। कटान बिंदु कौन सा आया 0, 6 और, इसका मतलब इसके लिए कर रहा है कि जो दोनों समीकरणों में x और y के मान आएंगे वो x बराबर क्या आएगा और y बराबर कितना आएगा। बात समझ में आई क्या? क्या हम इन दोनों समीकरणों से x और y की वैल्यू ही तो ढूंढ रहे थे। तो क्या ग्राफीय विधि से हमारे पास जो कटान बिंदु दोनों पदों का होता है ना, दोनों रेखाओं का, वही बताता है कि दोनों का x और y के क्या मान आएंगे। तो कहां पे कटान बिंदु बना है 6 और 0 पे। तो पहला वाला x कहलाता है और दूसरा वाला क्या कहलाता है। तो x का मान कितना आया है और y का मान कितना है। पहली बार थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बार बार नहीं होगी। अभी आप देखिए, इसमें तो ठीक है कि चलो इसी बिंदु पर कटान आ गया है ना, लेकिन कभी कभी बीच में आएगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा। दोनों के लिए एक हमें वर्ग बनाना पड़ेगा, एक हमें क्या बनाना पड़ेगा आयत, तब हमें समझ में आएगा कटान बिंदु कहां मिला। इसलिए हमें ग्राफ की पूरी आवश्यकता है। ठीक है, तो यह क्या समीकरण था बाबू, यह समीकरण था 2x माइनस 3y बराबर क्या चीज। इन दोनों समीकरणों के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ हमारे लिए दर्शाए गए। ठीक है, यह हमारे पास उदाहरण था। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और एग्जांपल अभी लेंगे और उसको फिर से आपको समझाएंगे। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेंगे और उसको फिर से समझाएंगे। समझिएगा, एक बार इसी को फिर से देखिए आप लोग। हमने जो पहला समीकरण लिया था उसके लिए x की वैल्यू क्या आई थी। पहली बार जब हमने x की वैल्यू 0 माना था तो y का क्या आया था, और दूसरी बार हमने y को 0 माना था तो x की कितनी आई थी। उसी के दूसरे समीकरण के लिए जब हमने x बराबर 0 माना था तो y बराबर कितना आया था माइनस का, और y बराबर हमने 0 माना था तो x बराबर कितना आया था। अब इन पदों को चतुर्थांश में जब हमने रखा तो पहली बार जो माना था x बराबर 0, तो 0 तो कहीं जाना नहीं है, लेकिन y वाले पर कितना चलना था हमें। तो जो हमने y वाले पर 2 चला हुआ, हमारे पास 0 और 2 बिंदु यहां पर आ गए। दूसरी बार जब हमने y पर 0 चला और x पे कितना चला, तो हमारे पास y पे 0 और x पे कितना कुछ यहां देखने को मिला। और जब हमने पहले समीकरण के लिए हमने 2 बिंदु देखा कि एक बिंदु हमें y अक्षांश में मिल रहा है और दूसरा किस पे x अक्ष पे मिल रहा है, तो हमने दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिला दिया जिसे सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सरल रेखा कहा जाता। समझ में आई बातें। एक बिंदु यहाँ खींच दो, एक बिंदु यहाँ, दोनों को मिलाने वाली रेखा कैसी कहलाएगी सरल रेखा। दूसरा हमने लिया पद जो दूसरे समीकरण से आया था x बराबर 0 और y बराबर माइनस का, तो 0 पर तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, 4 वाले पर हम -4 चलेंगे, और -4 किस पे है y पे। प्लस होता तो ऊपर चलते और माइनस है तो कहाँ चलेंगे, क्योंकि माइनस वाला नीचे पद है हमें। दूसरी बार जब हमने x बराबर क्या रखा 6 और y बराबर हमने क्या रखा 0, तो यहाँ पर बिंदु आ गया। इन दोनों बिंदु को हमने मिला दिया, और जो x y के मान आएंगे ना, वह दोनों सरल रेखाओं के कटान बिंदु पर ही प्रदर्शित होंगे, और वही उस सवाल का क्या होगा आंसर। समझ में आई बातें। तो क्या कह रहा है, इन दोनों क्या कह रहा है, इन दोनों समीकरणों में x बराबर कितना आया था
इन दोनों समीकरणों को मिलाकर जो हमने सवाल हल किया था ना, उसमें x का मान कितना आएगा और y का मान कितना आएगा। समझ में आई बात है। जरूरी नहीं है कि आप x मान के लगाइए, x बराबर 0 मान के लगाइए। अब x बराबर कुछ भी मानेंगे ना, इसी तरह से ग्राफ बनेगा और आंसर यही आएगा। बात समझ में आई क्या। कुछ भी मानेंगे आंसर यही आएगा। ठीक है, आगे चले अगले सवाल। अब चल रहा है, चलिए। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर तीसरा था, जिसने चंपा नाम की कोई लड़की थी और कुछ सामान खरीद रही थी, ठीक है, और अपने सहेलियों के बातों पर इस तरह के समीकरण को उन्होंने दर्शाया। हम इस समीकरण को हल करेंगे और एक्स वाई की कुछ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हम वही काम यहाँ पे कर दे क्या मेरे बच्चों, वही काम यहाँ पे कर देगा जो अभी तक कर रहे थे। एक्स बराबर 0 मान रहे थे, वाई बराबर क्या मान रहे थे, समीकरण 1 से एक्स बराबर क्या मानने पर। आप इस तरह से ना एक साइड इसके लिए लिख दीजिएगा एक्स और वाई, और 2 कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, ताकि इसमें एक्स और वाई के क्या लिख सके, वैल्यू लिख सके। जब हमने क्या माना एक्स बराबर 0, तो आइए समीकरण में एक्स बराबर क्या रखें 0, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 2 और एक्स जगह क्या रख देंगे, एक जगह क्या रख देंगे और माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 का 0 में गुणा होगा 0 और यहाँ पे आ गया माइनस का। जब आपने x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आ गया, माइनस का। ठीक है, यह आपने पहली बार काम किया है। दूसरी बार के लिए y बराबर क्या रख दें, y बराबर क्या रखें, y बराबर क्या रखें, y के वाले में लिखना है, y बराबर क्या रखें 0। यदि आपने y बराबर 0 रखा तो आपके पास समीकरण क्या था बाबू, देखिएगा समीकरण आपके पास था y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। पक्षांतर कर लीजिए इसको, y बराबर आपने 0 रख दिया बराबर 2x माइनस 2, इसको पक्षांतर करिए, इधर लाइए, प्लस का 2x है, लाएगा तो किसका 2x हो जाएगा, माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस गया। तो बताइए ना 2x बराबर कितना आ गया 2, तो बताइए x बराबर कितना आ गया 2/2, 2 से 2 गया, x बराबर कितना आ गया। जब आपने मेरे बच्चों y बराबर क्या रखा था आपने 0, तो x बराबर कितना आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे करें, समीकरण किससे, अब 2 से, x बराबर क्या रखने पर 0। इसके लिए भी यहां पे रख लेते हैं कुछ इस तरह की वैल्यू, आपने x बराबर क्या रखा 0। इसमें आइए y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, y इज इक्वल टू 4, x के जगह पर क्या रखें बाबू बताइए 0 माइनस 4, तो y बराबर कितना आएगा माइनस का। जब आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया माइनस का। ठीक है क्या, चलिए दोबारा काम करें, दोबारा y बराबर क्या रखते हैं 0, y बराबर क्या रखते हैं, जब आपने y बराबर 0 रखा तो y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 था, y बराबर आपने क्या रख दिया बराबर हो गया 4x माइनस का 4। आइए पक्षांतर करिए, माइनस का 4x बराबर माइनस का, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, x बराबर कितना आ गया 4 बटा के, कट गया कि नहीं कट गया, तो x बराबर कितना आ गया 1। जब आपने 0 रखा तो कितना आ गया। क्या समीकरण 1 के लिए एक्स वाई के कुछ यह वैल्यू थी और समीकरण 2 के लिए एक्स वाई के कुछ यह वैल्यू। अब इसको किस पर दर्शाते बता दीजिए। y पे अधिकतम -2 है और यहाँ अधिकतम y पे -4, तो हमें 2 ही चीज चाहिए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इधर भी यह हमारे पास y है, यह y डैश है, यह x है और यह क्या है x। ठीक है, आइए
पहले समीकरण में x बराबर और y बराबर माइनस का 2, x बराबर 0, 0 कहीं जाएगा क्या बीच में, और y बराबर माइनस का, यह 1 है, यह माइनस का 2, यह माइनस का 3, यह माइनस का 4, यह 1 2 3 और 4, यह भी 1 2 3 और 4, यह माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का। चलिए आइए देखिए x बराबर x पे कितना चलना है हमें और y पर कितना चलना है, तो x पे हमारा 0, y पे माइनस का, यहां गए हम लोग, यह क्या है हमारे पास पद, अंश क्या था हमारे पास 0 और माइनस, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक और x पे कितना 1 और y पे कितना, तो यह वाला हमारे पास आ गया। क्या इन दोनों रेखाओं को मिला दे, ले हो गया काम, ठीक है, मिला दिया हमें। यह वाला हमारे पास क्या था बताइए, 1 और 0, और ये हमारे पास समीकरण क्या था बताइए बाबू, तो y बराबर 2x माइनस, एक समीकरण के लिए एक हमने सीधी रेखा खींच दी जिससे हम लोग क्या कहते हैं सरल रेखा। दूसरे समीकरण के लिए x बराबर 0 और y बराबर माइनस का, x बराबर 0 और y बराबर माइनस का, यह बिंदु कौन सा है 0 और माइनस का। दूसरा 1 और 0, 1 और 0 तो हमारे पास यही हो गया, और इन दोनों को हम मिला दे, ठीक है, दोनों का कटान बिंदु तो यही था हमारे पास। इसके लिए समीकरण लिख देते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, दोनों के लिए हमारे पास कटान बिंदु यही आया, एक और, अर्थात कह रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई। चंपा ने जितनी शर्ट खरीदी थी ना और जितनी स्कर्ट खरीदी थी, पैंटों की संख्या कितनी थी 1 और स्कर्टों की संख्या कितनी थी, हाँ साफ साफ बता नहीं पा रही थी, घुमा दी उसको, उठा उठा के पटक दिया, और बच्चियां उसके साथ सहेलियां दोबारा नहीं पूछेंगी कि क्या खरीद ले हो, 2 गुने से 2 कम और 4 गुने से 4 कम है कि नहीं। एक सेट खरीदिए, सेट का दुगना कर दिया 2 और 2 से कम कर दिया, खत्म 0 हो गया, और 4 गुने से 4 कम, अरे मूर्ख थी या मूर्ख बना रहे। तो इस तरह से ग्राफ बनाए जाते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके लिए अब हम सवाल पे चलेंगे। देखिए एग्जाम में अगर यह सवाल दिया आप लोगों को तो चार्ट ग्राफ पेपर देगा जरूर, और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि यूपी बोर्ड में दिया हो, दिया था क्या पिछली साल तो नहीं दिया था, उसके अलावा अथवा करके दे देगा। लगाइए पग विचलन विधि प्रतिस्थापन विधि, पग विचलन कहां से आ गया इसमें जी, विलोपन और प्रतिस्थापन, ठीक ना। वो वाला एकदम आसान है, वो तो बच्चों का खेल है एकदम, है ना। क्वेश्चन बोलेंगे और आप लोग लगा देंगे, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग।